हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नवीन ईडी वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ न्यू वीडियो होने वाला है खास, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि सबसे पहले मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाए। आज की वीडियो में मैंने आपको बताया, आप उनको यहाँ पे सीट दिख रही होगी स्टॉक मैनेजमेंट रिपोर्ट कार्ड, यानी मैंने यहाँ पे स्टॉक मैनेजमेंट रिपोर्ट कार्ड 2022 का यहाँ पे तैयार कर रखा है। यानी किसी भी कंपनी के अंदर अगर आपको स्टॉक को मैनेज करना हो तो कैसे मैनेज करेंगे, उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ फील्ड एंटर कर रखे हैं। यानी स्टॉक मैनेजमेंट का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रखा है, उसके कुछ फील्ड इंसर्ट कर रखे हैं, जैसे सीरियल नंबर हो गया, आइटम्स हो गए। आइटम के बाद मैंने यहाँ पे एंटर कर रखा है परचेज। परचेज के मैंने तीन फील्ड एंटर कर रखे हैं, जैसे क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। इसी प्रकार मैंने सेल्स के भी तीन फील्ड एंटर कर रखे हैं, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। यानी इसके बाद में मेरे पास में दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक और लास्ट में दिया हुआ प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस। मेरे पास में यहाँ पे डेटा एंटर कर रखा है, इसके अंदर मैंने सीरियल नंबर, आइटम्स का नाम, परचेज, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट एंड लॉस। यानी मेरे को कैलकुलेट करना है कि मैं अगर कोई आइटम परचेज करूं, उसको सेल करूं, तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक क्या बचेगा और मेरा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो आपको यहाँ पे निकाल के बताऊंगा। जैसे मेरे पास आइटम्स नेम मैंने अभी तक लिया नहीं, सीरियल नंबर लिख दिया, उसकी क्वांटिटी लिखूंगा, उसका रेट लिखूंगा, उसका अमाउंट लिखूंगा। तो यहाँ पे आप कोई भी आइटम्स ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है जो आइटम मैं लूँ वही लो, आप इस फॉर्मेट से कोई भी आइटम ले सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर 1 लिखा और आइटम का नाम लिख दिया CPU। इसके बाद में मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ उसकी क्वांटिटी, तो मैंने यहाँ पे 100 क्वांटिटी एंटर कर दी। इसके बाद में मैं यहाँ पे रेट एंटर कर देता हूँ, कोई भी रेट एंटर कर दो आपको जो लगे अच्छी। मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया 12,000, 12,000 रुपये एंटर कर दिए। इसके बाद में ये जो क्वांटिटी, रेट वगैरह मैंने लिखी है, इसको हमें क्या करना है, अमाउंट निकालना। अब यहाँ पे अमाउंट निकालेंगे क्वांटिटी और रेट का। और ये जो रेट लिखी हुई है ये पर पीस की रेट है, ना कि 100 क्वांटिटी की। अब मेरे को पूरी क्वांटिटी की यहाँ पर अमाउंट निकालना है, तो इक्वल साइन लगाएंगे। इक्वल लगाने के बाद में जो रेट वाली सेल है इसको इनटू कर देंगे, इनटू कर देंगे इसको क्वांटिटी से। तो मैंने रेट इनटू क्वांटिटी कर दिया, एंटर बटन प्रेस किया, तो यहाँ पे मेरा अमाउंट निकल के आ जाएगा। यानी 100 मल्टीप्लाई किया 12,000 से, तो यहाँ पे 1,20,000 रुपये मेरा अमाउंट निकल के आ जाएगा। यानी ये मेरे पूरे 100 पीस का अमाउंट निकल के आ गया। इसके बाद में मैं सेल्स क्वांटिटी में जाऊंगा। यहाँ पे सेल्स, यहाँ मेरे पास 100 आइटम है, इसमें से मैं सेल कर सकता हूँ 100 में से 100 भी सेल कर सकता हूँ, कम भी सेल कर सकता हूँ, ज़्यादा सेल नहीं कर सकता। क्योंकि हमें प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, तो हमारे पास जितना स्टॉक पड़ा है उसी स्टॉक के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं मैंने 50 क्वांटिटी सेल कर दी। सेल करने के बाद मैंने यहाँ पे 12,000 रुपये में आइटम खरीदा था, तो मैं इसको सेल कर देता हूँ 12,500 रुपये में। यानी जो 50 क्वांटिटी है मैंने खरीद बेच रहा हूँ, तो मैं 12,500 में मैंने रेट बढ़ा के बेच रहा हूँ। इसके बाद में हमें इसका अमाउंट निकालना, 50 क्वांटिटी का अमाउंट निकालना है, तो इक्वल साइन लगा देंगे, रेट वाली सेल का एड्रेस देना है और यहाँ से इसको भी इंटू कर देंगे क्वांटिटी से। तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, जैसे एंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे सेल्स का अमाउंट निकल के आ जाएगा। यानी 12,000 रुपये में हमने खरीदा था एक प्रोडक्ट और उसको 12,500 में बेच रहे हैं, तो यहाँ पे मेरा अमाउंट निकल के आ जाएगा 6,25,000 रुपये, मेरा ये अमाउंट निकल के आ गया। इसके बाद में हमें क्लोजिंग स्टॉक निकालना है कि लास्ट में हमने से परचेज की और सेल कर दिया, उसके बाद में मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक में क्वांटिटी कितनी बची है वो निकालना है मेरे को यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपने पास लास्ट में जो स्टॉक बचा है उसको निकालेंगे, तो इक्वल साइन लगाएंगे, परचेज जो क्वांटिटी है उसको माइनस कर देंगे सेल्स क्वांटिटी से। तो मेरे पास में स्टॉक की क्वांटिटी कितनी बची है वो यहाँ पे निकल के आ जाएगी। जैसे मैंने 50 सेल कर दी 100 में से, तो यहाँ पे मेरी 50 क्वांटिटी क्लोजिंग स्टॉक में आ गई। अब मेरे को क्लोजिंग स्टॉक के अंदर अमाउंट निकालना है कि मेरा क्लोजिंग अमाउंट कितना बचा है। यानी सेल करने के बाद परचेज की अमाउंट में से मेरे पास में कितना अमाउंट यहाँ पे शेष बचा है वो निकालना है। तो उसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इक्वल साइन लगाएंगे और उसके बाद में जो हमारा परचेज अमाउंट है उसमें से माइनस कर देंगे सेल्स अमाउंट। परचेज की अमाउंट में से सेल्स अमाउंट को जैसे माइनस करेंगे तो यहाँ पे मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा, मेरा क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट निकल के आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतना ही वीडियो समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हमें निकालना है प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो वो निकालना है। तो सबसे पहले लगाएंगे इक्वल साइन और उसके बाद कर देंगे ब्रैकेट ओपन। इसके बाद करेंगे सेल्स रेट को माइनस करना है परचेज रेट से।
यानी जो खरीद बेची हुई रेट है उसमें से परचेज रेट को माइनस कर देंगे तो अपना प्रॉफिट आएगा। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके N2 का साइन लगा देंगे, मल्टीप्लाई कर देना हमें जितनी क्वांटिटी हमने सेल कर दी और उसके बाद में एंटर बटन दबा देना है। तो मेरी 50 क्वांटिटी के ऊपर मेरे को 25,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। यानी मैंने एक प्रोडक्ट जिस हिसाब से सेल किया है बढ़ा के रेट में, तो मेरे एक प्रोडक्ट पे मेरे को टोटल प्रोडक्ट पे इतना प्रॉफिट हो गया है। इसके बाद में जिस जिस सेल में हमने फॉर्मूले लगा रखे हैं उन फॉर्मूले को नीचे ड्रैग कर देते हैं। यहाँ से मैं इस अमाउंट वाले को फॉर्मूले को भी ड्रैग कर देता हूँ। इसके बाद में आगे जो अमाउंट दिया हुआ है इसको भी मैं यहाँ से ड्रैग कर देता हूँ। यानी जिस जिस सेल में फॉर्मूले लगे हैं वहाँ वहाँ इसको ड्रैग कर देते हैं। यहाँ क्वांटिटी में भी लगा हुआ है, इसको भी मैं नीचे ड्रैग कर देता हूँ और प्रॉफिट एंड लॉस को भी यहाँ से पकड़ के नीचे ड्रैग कर देता हूँ। इसके बाद में मैं अगला आइटम ले लेता हूँ। जैसे मैंने सीरियल नंबर 2 लिखा, इसमें मैं कोई आइटम और ले लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया कीबोर्ड, कीबोर्ड ले लिया। यहाँ से मैं एक बार काम करता हूँ, कीबोर्ड फिट नहीं आ रहा तो कॉलम की थोड़ी सी विड्थ बढ़ा लेता हूँ। मैंने विड्थ बढ़ा दी। इसके बाद में मान लेते हैं कीबोर्ड की मैंने क्वांटिटी ले ली 75 क्वांटिटी ले ली। इसके बाद में एक कीबोर्ड की रेट मैंने 100 रुपये डाल दी, तो यहाँ पे मेरा अमाउंट आ गया परचेज का निकल के। इसके बाद मैं सेल कर देता हूँ। मेरे पास 75 क्वांटिटी है, उसमें से सेल कर दिया 60 क्वांटिटी सेल कर दी 150 के हिसाब से, तो मेरा सेल्स अमाउंट निकल के आ जाएगा। अभी जो अमाउंट देखो ये माइनस में आ रहा है, क्लोजिंग स्टॉक यानी अपने माइनस में चला गया क्योंकि हमने खरीदा कितने में था 7500 में और बेचा कितने में 9000 में, तो अपना स्टॉक माइनस में आ गया। तो यहाँ पे हमें करना क्या है कि ये जो माइनस आ रहा है इसको प्लस में कन्वर्ट करेंगे। तो फॉर्मूला थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर देना। फॉर्मूला चेंज करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं चेंज करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर चेंज करना चाहो तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो सेल्स क्वांटिटी है उसमें से माइनस करना, सेल्स अमाउंट में से परचेज अमाउंट माइनस करना पड़ेगा, वरना यहाँ पे आप जैसा है वैसा का वैसा छोड़ दो। क्योंकि अपना आगे प्रॉफिट एंड लॉस लिया हुआ है तो वहाँ पे अगर लॉस भी दिखाना होगा तो यहाँ पे हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसके बाद मैंने थर्ड प्रोडक्ट लिया है, यहाँ पे सीरियल नंबर 3 लिखा है, माउस यहाँ पे मैं परचेज कर रहा हूँ। तो मान लेते हैं माउस 100 परचेज किए मैंने और यहाँ पे मैं इसका परचेज का रेट डाल देता हूँ कि मैंने कितने रुपए में माउस परचेज किए। आपकी मर्जी है कितने भी रुपए में डाल सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैंने 50 रुपये में माउस खरीदा है, एक आइटम 50 रुपये का, तो मैंने इसमें से 10 क्वांटिटी सेल कर दी और 70 रुपये के हिसाब से सेल कर दी। तो यहाँ पे आप क्लोजिंग स्टॉक में देखोगे 4300 रुपये आ गया और मेरा प्रॉफिट आ गया 200 रुपये का। यानी मेरे को यहाँ पे 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो आप इस प्रकार से आप स्टॉक मैनेजमेंट की रिपोर्ट तैयार कर सकते हो। कोई भी और आइटम ऐड करना हो नीचे ऐड कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना।